नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। बात सरसों की करते हैं, सरसों के दामों की करते हैं और सरसों किसानों की बदहाली की करते हैं, जिसमें एमएसपी पर खरीद होने के बावजूद भी किस तरीके से सरसों के दामों ने किसानों की मुश्किलें बढ़ाई है, इस पर भी बात करते हैं। और कैसे तो सरसों खरीद पर सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ाने से कैसे सरसों किसानों की मुश्किलें आसान हो सकती है, इस पर भी बात करते हैं। असल में सरसों की बरसों पुरानी कहानी में एक बात अब सामान्य हो चुकी है कि खाद्य तेल का संकट झेल रहे भारत में सरसों किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम नहीं मिलता है। मसलन सरसों के दाम कोरोना काल को छोड़कर हमेशा से एमएसपी से नीचे ही रहते हैं। ऐसे में सरसों किसानों को नुकसान में फसल बेचनी पड़ती है। कुछ यही हाल इस साल का भी है। सरसों के रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद सरसों किसानों के हिस्से बदहाली आई है। बदहाली का आलम यह है कि सरकारी हस्तक्षेप यानी एमएसपी पर सरसों की खरीद के बावजूद भी सरसों किसानों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। ऐसे में सरसों किसानों की मदद के लिए सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ाने की जरूरत दिखाई पड़ती है। आइए इसी कड़ी में आज बात करते हैं सरसों किसानों की बदहाली, सरसों के दाम, सरसों सरकारी खरीद और सरकारी हस्तक्षेप की। सबसे पहले उसमें बात करते हैं देश में खाद्य तेल संकट पर। असल में देश में सरसों किसानों की बदहाली वाली बरसों पुरानी कहानी को समझने से पहले देश में खाद्य तेल संकट को भी समझने की आवश्यकता है। भारत में खाद्य तेलों की खपत की तुलना में तिलहनी फसलों का उत्पादन का अनुपात कम है। इस वजह से देश को खाद्य तेलों की अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए तकरीबन 60% जितनी खपत है घरेलू, उसका 60% से अधिक इंपोर्ट करना पड़ता है। मसलन भारत मलेशिया, इंडोनेशिया से पाम ऑयल, रूस यूक्रेन से सूरजमुखी और ब्राजील से सोयाबीन तेल का इंपोर्ट करता है। वहीं खाद्य तेल की घरेलू खपत की बात करें तो उसमें सरसों किसानों की सबसे अधिक 40% की हिस्सेदारी है। यानी कि देश में जितना भी तेल का खपत होती है उसमें सबसे अधिक 40% सरसों तेल की खपत होती है। अब रिकॉर्ड उत्पादन के बाद भी एमएसपी से जो सरसों के दाम कम है उस पर बात करते हैं। असल में देश में खाद्य तेलों की कमी के बीच इस साल देश के किसानों ने सरसों का रिकॉर्ड उत्पादन किया है, लेकिन इसके बावजूद भी सरसों के दाम एमएसपी से कम है। केंद्र सरकार ने इस साल 2024-25 के लिए सरसों का एमएसपी 5,650 रुपये क्विंटल घोषित किया हुआ है, लेकिन किसानों को इस साल 4,500 से 5,200 रुपये क्विंटल के बीच सरसों बेचने को मजबूर होना पड़ा है। वहीं सरकारी एजेंसियां ये कहती हैं कि इस साल सरसों का जो ऑल इंडिया मॉडल प्राइस है वो 5,300 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। उस हिसाब से भी अगर समझें तो ये दाम है सरसों के एमएसपी से 6% कम है। सरसों का दाम हमने समझा, अब जान भी लेते हैं कि सरसों का दाम आखिरकार क्यों एमएसपी से कम है। असल में विदेशों से इंपोर्ट होने वाले सस्ते खाद्य तेलों ने सरसों की चाल बिगाड़ी हुई है। कच्चे पाम ऑयल, सूरजमुखी, सोयाबीन इंपोर्ट पर कोई शुल्क नहीं है। इसी तरह दिसंबर 2021 को रिफाइंड पाम ऑयल से इंपोर्ट ड्यूटी 17.5% से घटाकर 12.5% कर दी गई थी, जिसे अब 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। वहीं इसी साल 15 जनवरी को खाद्य तेल इंपोर्ट से एग्रीसेस 20% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इस वजह से विदेशों से सस्ते इंपोर्ट हो रहे खाद्य तेलों ने सरसों किसानों की मुश्किलें बढ़ाई हुई है। अब बात करते हैं कि एमएसपी पर जो खरीद हुई है सरसों की, जिसे हम सरकारी हस्तक्षेप कहते हैं, मैं वो आपको बताऊंगा कि उसे आखिरकार क्यों हम सरकारी हस्तक्षेप कहते हैं, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये बात करते हैं कि कितनी खरीद हुई है एमएसपी पर सरसों की। असल में एमएसपी पर सरसों की खरीद को सरकारी हस्तक्षेप कहा जा सकता है। केंद्र व राज्य सरकार पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी पीएम आशा के तहत सरसों की एमएसपी पर खरीद करती है। इस योजना के तहत कुल उत्पादन की 25% सरसों समेत अन्य तिलहनी फसलें एमएसपी पर खरीदने का नियम है। इस सरकारी हस्तक्षेप से किसानों को एमएसपी का भाव मिलता है और बाजार पर दबाव बनता है। बेशक सरकार 23 फसलों की एमएसपी घोषित करती है, लेकिन सरकारी खरीद की कोई व्यवस्था नहीं है। गेहूं और जो धान है वो पीडीएस सिस्टम के लिए खरीदा जाता है, तो वहीं सरसों
और जो तिलहनी फसल और दलहनी फसलें, तिलहनी और जो दलहनी फसलें हैं, वो पीएम आशा, जिसे हम लोग पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान कहते हैं, उसके तहत खरीदा जाता है। और इसी योजना के तहत कुल उत्पादन का 25% खरीदने का नियम है। इसी कड़ी में नेफेड और एनसीसीएफ जो है वो खरीद करती हैं। इस साल भी राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर नेफेड और एनसीसीएफ ने 20 मई तक 1.111 मिलियन टन सरसों की खरीद की है, जो कुल उत्पादन का 9% है, जो कुल अनुमानित उत्पादन का 9% है। ऐसे में नियमानुसार 16% यानी 25% टारगेट पूरा करने के लिए कई राज्यों में 15 जून तक खरीद की तारीख निर्धारित की गई है। लेकिन इस सरकारी हस्तक्षेप के बाद भी सरसों किसानों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब सरकार खरीद भी रही है, पीएम आशा योजना के तहत नेफेड और एनसीसीएफ की जो एजेंसियां राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ मिलकर काम भी कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरसों के दाम बढ़ नहीं रहे। अब क्या किया जा सकता है जब रिकॉर्ड उत्पादन है, देश में खाद्य तेलों की कमी है, जिस तरीके से सस्ते इंपोर्टेड खाद्य तेलों के लिए रास्ते खोले हैं, तो वहां अब यहाँ पर ये दिखाई पड़ता है कि देश के सरसों किसानों को संभालने के लिए भी सरकार इस सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ाए। वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। असल में सरसों की सरकारी खरीद की व्यवस्था जमीन में कितनी दुरुस्त है ये किसी से छिपी नहीं है, लेकिन एमएसपी पर सरसों की खरीद वाला सरकारी हस्तक्षेप है, जिसको प्रयास को हम दामों में सुधार करने के लिए माना जा सकता है कि ये दामों में सुधार के लिए किया जाता है, लेकिन ये सरकारी हस्तक्षेप बेअसर रहा है। हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि सरसों किसानों को संभालने के लिए, यानी कि सरसों के दामों में बढ़ोतरी के लिए इस सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ाने की आवश्यकता है, जो व्यवहारिक भी है, क्योंकि पीएम आशा के तहत एमएसपी पर सरसों की जो 25% खरीद की लिमिट है उसे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इसके लिए केंद्रीय कृषि, वाणिज्य और वित्त मंत्री की समिति को मंजूरी देनी होती है। नई सरकार को इसे प्राथमिकता में रखना चाहिए, क्योंकि अगर सीधा सा फॉर्मूला है, अगर सरकार ये तय कर देगी कि हमें 40% सरसों की खरीद करनी है एमएसपी पर और उसके लिए दोबारा से इस खरीद व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा, तो इससे ऑटोमेटिकली बाजार पर एक दबाव बनेगा। जो बाजार मौजूदा वक्त पे जिसको बाजार को ये लगता है कि सरसों का कोई एमएसपी पर कोई खरीद नहीं है, दाम में बढ़ोतरी नहीं होनी है, तो जाहिर तौर पर जब एमएसपी पर दाम मिलने लग जाएंगे तो इससे बाजार पर दबाव बनेगा। 40% का अगर एक अनुमानित तौर पर 40% का खरीद का टारगेट तय कर दिया जाता है, तो जिन 15% बाकी फसल है उसको भी एमएसपी मिलेगी, ऐसे ही बाजार में भी 15% के फसल को बेहतर दाम मिलेगा। हालांकि अब नई सरकार पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि नई सरकार इसे कितना प्राथमिकता में रखती है। वहीं राज्य सरकारों के लिए भी मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि अगर राज्य सरकारें भी सरसों के तेल को पीडीएस में बंटवाती हैं, हरियाणा सरकार ने पिछले साल सरसों के तेल को पीडीएस में बंटवाया था, यानी कि राशन की दुकानों में बंटवाया था। अगर बाकी राज्य सरकारें भी इस फॉर्मूले को अपनाती है तो इससे हर घर को सरसों का तेल मिलेगा और किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम मिलेगा। ये फॉर्मूला अगर इम्प्लीमेंट होता है तो जाहिर तौर पर ये समझा जा सकता है कि सरसों किसानों के हिस्से कुछ राहत आएगी, सरसों को बेहतर दाम मिलेंगे और देश में जो सरसों या खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भरता की कोशिश की जा रही है, उसमें किसानों को जो मौजूदा वक्त पे संबल की आवश्यकता पर दिखाई पड़ती है, उस किसानों को संबल मिलेगा। ये हमारी छोटी सी कोशिश थी। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो मैं शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी।